हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक्वेरियस साइन हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। गाइस, जैसे आपको मालूम है कि इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं एंड गाइस प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाहते हैं या फिर सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे है हेरोफेंट, यहाँ पे है द मून एंड अंडरनीथ आप दोनों के लिए जो कार्ड है द स्टार। तो गाइज, यहाँ पे जो हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है आपके लिए वो है रिवर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करेंगे, इस साइड में आपके पार्टनर की। ओके, तो अब हम पहले यहाँ पे करेंगे कार्ड को कलेक्ट, फिर वन बाय वन आप सभी को मैसेजेस देंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ अक्टूबर फॉर एक्वेरियस साइन, स्पिरिट गाइड करें। रेस्ट ऑफ अक्टूबर हमारे कुंभ राशि के लिए क्या एनर्जीज है इनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। गाइड प्लीज, थैंक यू। 3 more टाइम। Two more time. One more time. One more time. Thank you. Thank you so much. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला है, चैनल मैसेज मैं देना चाहूँगी। आप लोग इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में रह सकते हैं। आई डोंट नो, बट ये मैसेज मिला, देखते हैं किसके लिए है और किस तरीके से है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। 5 ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैसेजेस देंगे। ठीक है, वन मोर टाइम। Thank you Spirit, thank you so much. 9 ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए भी है। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आई थिंक यस आपके लिए भी है। ओके,
कुछ कार्ड बहुत ही सिमिलर आए हुए हैं आप दोनों के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैसेजेस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे एक्वेरियस साइन राशियों की, ठीक है। ओके, तो गाइज राशियों की बात करते हैं। यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, उसके बाद एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, साथ में यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जीज है, जिसमें मैं जहां तक देख पा रही हूँ यहाँ पे मुझे वाटर साइन एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है और साथ में एयर साइन। ओके, तो ये एनर्जीज हैं, ये आपके लाइफ में जो है उनकी एनर्जी हो सकती है या फिर जो आने वाले हैं वो हो सकती है, वो राशियां हो सकती हैं। आपसे स्टार्टिंग करते हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड मेजर अरकाना से हेरोफेंट का आया हुआ है, तो वो भी रिवर्स है। तो मैं बताना चाहूंगी एक्वेरियस साइन इस महीने बहुत बड़े लेवल पे कुछ करते करते, बहुत अच्छे लेवल पे, इन द सेंस लाइक आप अपने पाथ के बारे में सोच रहे हैं, कोई अच्छे पाथ पे बढ़ने के लिए। हो सकता है ये डिसीजन आपके आने वाले भविष्य को बहुत अच्छा बनाए। आपने जो पास्ट में गलतियां की हैं उसको सुधारने के लिए आप बढ़ना चाहते थे या फिर बढ़ना चाहते हैं, और ये डिसीजन लेते लेते आप रुक जाएंगे। कोई ऐसा आपका गुरु, कोई ऐसा आपका पाथ प्रदर्शक आपको शिक्षा देते देते, आपको सही आइडिया देते देते, आपको सही राह दिखाते दिखाते रुक जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नई चीजें मिलते मिलते रुक जाएंगी। ये मैसेज सभी के लिए है जो एक्वेरियस साइन है। कोई बात बिल्कुल फिक्स्ड होके आप एंड टाइम पे वो मुकर जाएगी, ये आपके लिए है, ठीक है। तो ये मैसेज आप सभी के लिए हो सकता है। कुछ लोगों की यहाँ पे लाइक किसी ने आपको बहुत स्ट्रांग टाइप पे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कमिटमेंट देने से रिलेटेड, वो भी शायद इस टाइम आने पे आपके, जब आप पूछे उनसे, जब आपके घर वाले पूछे कि हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है वो पर्सन, वो बंदा, वो बंदी उस चीज से हट जाए। ये आपके लिए पहला मैसेज है सभी के लिए, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन मैसेजेस देते हैं एक्वेरियस साइन आपके लिए। सबसे पहला मैसेज गाइज उनके लिए जाता है जो मैरिड है, ठीक है। जो मैरिड है या फिर जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ध्यान से समझिएगा मैं मैसेज जो दे रही हूँ। जो मैरिड है और जिनके जीवन में अगर मैरिड नहीं भी हैं तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर मैरिड भी हैं तो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो पहला मैसेज उनके लिए, ये मैसेज ये है गाइस आपके लिए मैं बोल रही हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो एक्वेरियस साइन है, जो कुंभ साइन है, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी मैं बोल रही हूँ गाइस, इस महीने में थोड़ा सा आप अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करिएगा। जो दूसरों की बात सुन के अभी तक आप करते आए थे, ठीक है, दूसरों लोगों की बात सुन के आपने अपने जीवन के सारे डिसीजन लिए, जो आपको खुशी दे या फिर गम दे वो मायने नहीं रखा, लेकिन आप दूसरों के इशारे पे आप चलते रहे, अपनी खुशियों को भी सैक्रिफाइस किया, अपने हर एक चीजों को आपने सैक्रिफाइस किया सिर्फ दूसरों के कहने पे। दोस्त हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। अगर ऐसा किया है, और दूसरा चीज, कोई भी एक्शन आप ले लेते हैं बिना दूसरे पहलू को देखे, सामने वाले के बारे में कोई अगर आपको आके कुछ कह देता है या फिर बहुत अच्छे तरीके से बातों को मोल्ड करके आपको बता देता है, तो आप उस चीज पे बिलीव कर लेते हो। तो इस महीने में आपको इस चीज से बचना है। आप थोड़ा दूरदर्शिता होकर सोचिए और समझिए कि आपने जो भी कुछ किया, ये उनके लिए जिन लोगों ने ऐसा कर दिया है पास्ट में, आपने जो भी कुछ किया या फिर अभी आप जो भी कुछ करने वाले हैं भविष्य के लिए, उसके बारे में सोचिएगा। अगर सोच के आगे बढ़ेंगे तो आपका कोई भी रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ हो, चाहे वो आपके स्पेशल समवन के साथ हो, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे, दूसरों की बिना क्लियरिटी हुए, बिना अपनी आंखों से देखे, कानों से सुने, दूसरों की बातों पे अगर एक्शन लेंगे, सामने वाले को कुछ कहेंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें बिगड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ओके, पहला पॉइंट। नहीं तो इससे आपके शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत फाइट हो सकती है और बहुत आगे चीजें जा सकती हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप मैरिड हैं, आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है आपका करियर प्रॉब्लम कर रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करिए कि आपको कहाँ पे अपना वक्त देना है। जहां आप दे रहे हैं क्या वो सही टाइम है,
जहाँ पे आपको देना चाहिए कि आप वहाँ मतलब ना दे के कहीं दूसरी जगह तो नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज को भी आप समझिएगा, ये भी बहुत स्ट्रांग है। कोई भी चीज डोनेट करने से पहले, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप डोनेशन भी कर रहे हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए। फेस्टिवल का टाइम है, दिवाली का टाइम है, तो आप लोग डोनेट करिए जो भी नीडी पर्सन है, लेकिन ऐसे लोगों को करिए जिनको बहुत ज्यादा नीड है, ऐसे लोगों को नहीं जो गलत है, ठीक है। तो ये भी बहुत सोच समझ के करिएगा। उनको समझिए जो लोग आपको सही बात बताते हैं, उनको मत समझिए जो आपको गलत बात बताते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनका सेपरेशन चल रहा है, जो लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है। कोई भी रीजन है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, लेकिन सेपरेशन जोन में है, आपको इस महीने बहुत ज्यादा अफसोस होगा। किस चीज का अफसोस होगा? आपने पास्ट में शायद जो किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैं बार बार पास्ट के लिए बोल रही हूँ। आपने पास्ट में जो भी कुछ किया, शायद 5 महीने पहले आपने कोई ऐसा एक्शन लिया था, या तो 1 साल पहले आपने कोई ऐसा एक्शन लिया था जिसका बहुत बड़ा गिल्ट आपको फील होने वाला है, बहुत ज्यादा रियलाइज आप करने वाले हैं। और ये चीजें आपने जानबूझ के भी किया था, दूसरों के कहने पे भी किया था, ठीक है। तो आपको देखिए इस महीने रियलाइजेशन होने वाला है, गिल्ट फील होने वाला है कि आपने पास्ट में क्या किया था। और ये रियलाइजेशन उनके लिए है, मैं बताना भी चाहूंगी, शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी रीजन की वजह से, या फिर उस टाइम पे आपको नहीं लगा होगा, या फिर उस टाइम पे आपको ये लग रहा होगा कि लाइक आपने जो भी कुछ किया या कर रहे हो सही है, ठीक है। उनके लिए जिन लोगों ने ये चीज कर दिया है, मतलब अपने पार्टनर से आपने झूठ बोला, या फिर कुछ चीजें हाइड की, या फिर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने वो चीजें उनसे वादा भी किया, प्रॉमिसेस भी किए, लेकिन एक राइट टाइम आने पे जब सामने से सामने वाला आपको बहुत बोलने लगा, हर एक चीजें कि आपने इस तरीके से किया था, प्रॉमिसेस किए थे, ऐसी मतलब अपनी सारी चीजें जो भी आपने उनसे बोले थे, वो जब आपके सामने रखने लगे, तो कहीं ना कहीं आपने वहां पे उनकी एक भी नहीं सुनी, आपने अपने मन की है, और आपने इस जिद में की है कि मैं सही हूं। मतलब आपको वो भी नहीं एहसास था कि आप गलत कुछ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में आप थे। ये मैं पास्ट की एनर्जी देख पा रही हूँ। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग, अगर ये पास्ट की एनर्जीज नहीं है, तो आने वाले इस टाइम में कुछ लोग पास्ट की कुछ ऐसी चीजें, अगर सामने वाले ने आपके साथ ये किया है, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें अभी मैंने आपके लिए बोली, अगर सामने वाले ने आपके साथ किया, मतलब आपने अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के लिए उनको छोड़ के आप गए, तो जिसके लिए आप गए थे, ठीक है, जिसके लिए गए थे, जिसके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं, अब आपको ये रियलाइज होगा कि शायद जिसका साथ आपने छोड़ा वो सही था, जिसके साथ अभी आप हैं वो गलत है। तो आपको बहुत अफसोस होगा, और अब आप सोचेंगे कि अब आप कुछ सही करो, ठीक है, कुछ सही करो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा, कुछ लोग तो करेंगे सही, बट कुछ लोग नहीं करेंगे, जानते हुए भी आप एक गलती और करेंगे। इनके साथ तो गलती किया ही, दूसरे के भी साथ, जिसके साथ प्रेजेंट टाइम में है, उसके साथ भी गलत ही करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ हाइड करेंगे। ऐसा अगर करने वाले हैं एक्वेरियस साइन, तो ना करिएगा, सत्य बताएं, सही चीज बताएं, जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये लगेगा कि आपने सच बोला है, आपके मन में डर नहीं रहेगा। लेकिन झूठ बोल के अगर कुछ काम करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको भी पीस फील नहीं होगा, आनंद नहीं फील होगा, और ना ही जिसके लिए कर रहे हैं वो तो फिलहाल आप उसे हर्ट करेंगे ही। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये उनके लिए। कुछ लोग, अगर आपके साथ ये चीज सिचुएशन हुई है, आपको किसी ने ब्रोकन हर्ट किया है, आपको हर्ट किया है, आपको झूठ बोल के किसी और के साथ गए हैं, तो जो सिचुएशन मैंने अदर के लिए बताई वो आपके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप सचेत रहिएगा। आप किसी पास्ट के पर्सन के बारे में बहुत डीप में सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप क्या एक्शन लें, आप उनसे बात करें कि ना करें, उनकी तरफ जाएं कि ना जाएं, और बात करें भी तो किस तरीके से बात करें, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। जो सिंगल हैं, आप अगर काफी टाइम से मैरिज का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए मैरिज के प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं। काफी दूर से ये प्रपोजल आ सकता है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्रीज भी हो सकता है ये मैरिज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये उनके लिए मैसेज है जिनके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे फॉर मैरिज, जैसे कि मैंने बोला ना कि सेपरेशन भी हुआ होगा, या फिर कमिटमेंट इन एंड आउट, और जब भी मैरिज की आप बात करते थे तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आप ही सोच रहे हो कि आप बढ़ो, और सामने से
से कमिटमेंट के लिए बोलो, लेकिन आप थोड़ा सा ये स्टेप लेने वाले तो हो, मैरिज का कमिटमेंट देने वाले हो, लेकिन बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आप चाहते हो कि कमिटमेंट अगर दो तो एक स्टेबल कमिटमेंट दो, नहीं तो मत दो। तो स्टेबिलिटी की वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं इस महीने, जिसको आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे मैरिज, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड ही हो सकते हैं, कोई भी चीजें उन्होंने आपसे पूछी हैं और आप अभी स्टक है, आप बहुत दुविधा में हैं, सोच रहे हैं कि आप क्या कमिटमेंट दें, क्या बोलें। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वक्त लेंगे। मुझे स्ट्रांगली 80% मैरिज दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इन्हें जानते हैं ऑलरेडी, या फिर बहुत अरसे से जानते थे, या फिर आना जाना होता था, तो आप इसके बारे में दुविधा में हैं कि स्टेबल कमिटमेंट हो तभी आगे बढ़ा जाए, नहीं तो ना बढ़ा जाए। तो थोड़ा स्लो एनर्जी में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टेबल एनर्जी में बढ़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए एक्वेरियस साइन, तो आप एक ऐसी ऊर्जा में होंगे कि सब कुछ नया चाहेंगे। आप सोचेंगे कि पिछली चीजों को खत्म करके एक नए सिरे से जीवन को स्टार्ट किया जाए, और आप सामने वाले को कोशिश करेंगे कि बोल भी दें, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो मैं यही कहूंगी, अगर सोच रहे हैं बोलने की तो डेफिनेटली बोल दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक किसी का आभार रहता है या फिर हम कोई गलती किए रहते हैं, और जब तक सामने वाले से जाके अपोलोजाइज सॉरी पे नहीं आते हैं, तब तक हमें वो जिंदगी भर चुभती रहती है ना। तो अगर आप कोई स्टार्ट करने वाले, तो गाइस जो भी शुभारंभ करने वाले हैं, जो भी न्यू स्टार्टअप करने वाले हैं, आप दूसरों से एक बार बात कर लीजिए जिनसे आप बात नहीं कर रहे थे, जिससे आपको काफी आसान, आपका जो मार्ग होगा आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये इनके लिए थोड़ा सा स्टक टाइम है। ये भी कोई डिसीजन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। इनके लिए भी ये चीजें आ रही हैं, कुछ ही लोग कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा की पूर्ति हो रही है। हो सकता है आपके मन में फीलिंग है कि आप इन्हें कमिटेड करो, लेकिन आपकी इस फीलिंग को, आपके इस भाव को ये देख के शायद अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर दे, और आप दोनों लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इनकी कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने में। ये वो इच्छा है जिसके लिए ये भी काफी टाइम से डिस्टर्ब थे और काफी टाइम से स्टक एनर्जी में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। बहुत प्रयास किया है इन्होंने, बहुत मेहनत किया, और अब इनकी वो इच्छा की पूर्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कोई एक्शन जरूर लेने वाले हैं इस महीने में, और ये ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, जैसे कि आप तो एक्शन के बारे में सोच रहे हैं ना, और आपको ये लग रहा है कि आपने गलती की तो कैसे जाएं, लेकिन ये जो भी कुछ इन्होंने गलतियां की हैं, ये उसे तुरंत लेट गो करेंगे और आपकी तरफ ही वापस आएंगे एक स्टेबिलिटी के साथ, और बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड में ये आपको बोलेंगे कि इनसे ये चीजें गलती हो गई हैं। अगर आपको लगे, उचित टाइम लगे, सही लगे, तो आप इन्हें माफ करें और लाइफ को फिर से मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, ठीक है। और ये चीजें कन्वर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, आपके इनके साथ एक मैसेज से स्टार्टिंग हो सकती है, कोई छोटी सी मीटिंग से स्टार्टिंग हो सकती है, कोई वर्क वाली प्लेस पे स्टार्टिंग हो सकती है। जो सिंगल है, हो सकता है आपके ये पार्टनर सोशल मीडिया मैसेज, या फिर आपको किसी वर्क प्लेस पे, आपके जॉब के प्लेस पे ये इंसान आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी अभी थोड़ा सा जैसे कि स्लो एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ेंगे कमिटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन आपसे इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन स्लो एनर्जी इनकी भी रहेगी, क्योंकि आप दोनों चाहते हैं कि स्टेबल कमिटमेंट हो, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ, रीयूनियन चाहते हैं, जो भी चीजें हुई थी उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों की एनर्जी सेम दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये चीजें आपके जीवन में पॉसिबल है। आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ अपोलोजाइज करो और जीवन को फिर से आगे एक मौका दो आगे बढ़ने के लिए। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी किसकी अगर बात की जाए, तो आप दोनों की ये अगर इच्छा है कि आप दोनों लोग एक नए सिरे से जीवन को जीना चाहते हो, अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके और फिर से एक बार मौका देके आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो इच्छा की पूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी आप दोनों के लिए। तो चलिए एक्वेरियस साइन देखते हैं आपके लिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके करियर में क्या है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में हमारे एक्वेरियस साइन के लिए। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। जस्ट सेकेंड। यहाँ पे है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, सन ऑफ सोर्ड्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बच के रहिएगा, आपके जॉब वगैरह पे कुछ अदर लोगों से बचिएगा। जो लोग आपकी चुगली करते हैं, जो लोग आपको ऑफिस में पसंद नहीं करते हैं, जो आपके बिजनेस में आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको कुछ झूठ बोलते हैं, ऐसी अगर कुछ चीजें हैं आपके साथ तो आप इस चीज से बच के रहिएगा। ऐसे लोगों पे नजर रखिएगा, इनकी वजह से आपके जॉब पे, आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी बहुत बड़ी। कुछ ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है, बचिएगा। ठीक है। आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी विश आपकी पूरी होने वाली है जो आपका सपना था, ड्रीम था, लाइक अब्रॉड जाने का, अब्रॉड में स्टडी करने का, या फिर वहां से आपको कोई नई शुरुआत करने का, वहां पे सेटल्ड होने का। वीजा वगैरह नहीं क्लियर हो रहा था तो वो हो जाएगा। वर्ल्ड टूर करना चाह रहे थे तो वो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए है, अगर आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही थी और आपके मन में डर था कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट की बात मैं कर रही हूँ, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है और आप सोच रहे थे कि एक जॉब है, दूसरी जॉब भी अच्छी आई है और आप दूसरे को स्विच ना करके मोह में आप उस अच्छे जॉब को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, तो ये स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी, स्ट्रांग चीजें आएंगी और आप इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप नई चीजों को आप अप्लाई करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे जर्नी दिखाई दे रही है जो कि आपके करियर से रिलेटेड है। नई नई अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ऑफर है आपके करियर से रिलेटेड, तो जरूर उसको ट्राई करें। आपका सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बच के रहिएगा, अपनी चीजें सभी से शेयर मत करिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे गाइडेंस, आपके करियर के लिए एंजल क्या गाइड करते हैं ये देखेंगे। आस्क योर एंजल। तो अगर आपको कुछ दुविधा है, डाउट है, तो आप साइन को देखें, एंजल आपको क्या साइन दे रहे हैं अपने करियर के लिहाज से। कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर अपने मन से पूछें, सोल से पूछें, जरूर आपको रिप्लाई सही मिलेगा। लव लाइफ के लिए देखते हैं, लिसन योर इंट्यूशन, वन मोर, इट्स अप टू यू। ये टाइम आपके लिए है, आप रेडी रहिए। आप जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, डेफिनेटली उसको करते हुए आगे बढ़िए। ये आपका टाइम है और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आगे बढ़िए। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों के लिए एक मौका दिया जा रहा है, जो पास्ट में चीजें बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने का। जैसा कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अक्टूबर महीना जो होता है वो होता है कर्मा पे करने का टाइम। तो अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो आपको मिलेगा, इन्होंने गलत कर्म किए हैं तो इनको मिलेगा। अगर आप दोनों ने गलत कर्म नहीं किए, आप दोनों के बीच में कुछ लोग आके, तो उनको मिलेगा और आप लोग होंगे रियूनियन में, क्योंकि अक्टूबर महीना दंड को भरने का टाइम होता है, इसीलिए मैं ये बातें बोल रही थी। सो क्वेरियर साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। तो वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सपोर्ट की जरूरत है आप सभी लोगों के एक छोटे से सब्सक्राइब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।